हेलो दोस्तों, मैं निश्चित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। एक दफा फिर हम आपके साथ जुड़ते हैं कनाडा की एक बहुत बड़ी अपडेट्स लेके। ये जब वीडियो शूट हो रहा है तब है 23 जनवरी 2024, और जस्ट उससे एक दिन पहले कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर है मिस्टर मार्क मिलर। उन्होंने 3 बहुत बड़ी अपडेट दी है कनाडा स्टूडेंट्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर उसमें से एक जो अपडेट है अटेस्टेशन सर्टिफिकेट्स या फिर अटेस्टेशन लेटर, उसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे कि किन स्टूडेंट्स को, किन बच्चों को अटेस्टेशन लेटर या सर्टिफिकेट चाहिए, उनको अटेस्टेशन लेटर या सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त होगा, स्टेट वाइज हम उसकी बात करेंगे, और उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए कंसल्टिंग चार्ज या फिर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की फीस पेमेंट क्या रहेगी, वो कैसे अप्लाई करना रहेगा आपको, और अटेस्टेशन लेटर आपको कहाँ से मिलेगा, कौन सी वेबसाइट, कौन से पोर्टल पे मिलेगा। साथ में अटेस्टेशन लेटर किन लोगों को नहीं चाहिए, कौन से बच्चों को उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडिया में रह के या फिर वर्ल्ड की कोई और भी कंट्री में से रह के कनाडा पढ़ाई के लिए जाने वाले हो, तो क्या ये अटेस्टेशन सर्टिफिकेट चाहिए, क्या ओनली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स को चाहिए। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हो और आगे क्या कोई कोर्स करने वाले हो, तो भी क्या आपको अटेस्टेशन लेटर या सर्टिफिकेट चाहिए। ऑलरेडी आप कनाडा पहुंच चुके हो और कहीं पढ़ाई कर रहे हो, तो भी क्या आपको अटेस्टेशन लेटर और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो में सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन, जितनी आज की डेट में अवेलेबल है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको देने की, आसान शब्दों में आपको जैसे मालूम पड़े स्टूडेंट्सों को, ऐसी भाषा में, आसान लैंग्वेज में वो देने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर, जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहां तक। क्योंकि हम एक ही दिन में ये वीडियो अपना प्रिपेयर करके अपनी सारी टीम कनाडा की जो लगी हुई थी सुबह से, क्योंकि बहुत से कॉल आ रहे थे स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के, क्योंकि कई बच्चों को सितंबर 24 इंटेक के वीजा भी आ चुके हैं, वो भी टेंशन में थे। हालांकि 3 और अपडेट्स ही, हमने सोचा सारे अपडेट के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो आपको ये समझने में आसानी रहेगी। तो ये जो वीडियो रहेगा ये अटेस्टेशन लेटर और अटेस्टेशन सर्टिफिकेट के ऊपर रहेगा, जैसे हमने पहले बताया आपको। इसके अंदर आपको हम पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, कैसे वो लगेगा, कौन को, किन स्टूडेंट्स को वो चाहिए, और सारी डिटेल हम आपको देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उसकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आगे जाके चेंज भी हो सकती है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे उसमें और अपडेट आएंगे हम और तुरंत वीडियो बनाएंगे और आप तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहले से पहले पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, सितंबर 24, 1 के बाद अगर आप कनाडा में कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी कोर्स में अगर आपने पढ़ाई के लिए मन बना रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने फुल पेमेंट या पार्शियल पेमेंट किया है तो वीडियो आपके लिए है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या बहुत से बढ़िया यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो भी वीडियो आपके लिए है। अगर आप कोई भी एजेंट से इंडिया के जा रहे हो, या आप आपने फाइल रखी है या रखने वाले हो, तो भी वीडियो आपके लिए है। आप ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे कनाडा में है और जो हमने तारीख बताई उसके बाद आप अपना और कोई पढ़ाई का कोर्स सोच रहे हो, अप्लाई करने वाले हो, तो भी वीडियो आपके लिए है। स्टडी परमिट्स जो बच्चे एक्सटेंड करते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। स्टडी परमिट के अंदर कोई बच्चे वहां पर जाकर कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं 1 सितंबर 2024 के बाद, तो भी वीडियो आपके लिए है। तो ये सारा लोगों के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको इस वीडियो के अंदर वो इंफॉर्मेशन समझाने की कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको समझाते हैं ये पूरा माजरा क्या है, क्यों उसको अभी से लाने की जरूरत पड़ी। पहले ये पार्ट को समझते हैं पहले।
तो दोस्तों जैसे हमने बताया कि 22 जनवरी 2024 को, यानी ये जब वीडियो शूट कर रहे तकरीबन उससे 12 घंटे पहले ही कनाडा के फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर मार्क मिलर ने यह डिक्लेरेशन किया और उनके डिक्लेरेशन के हिसाब से स्टूडेंट 1 सितंबर 2024 के बाद अगर किसी का भी कोई कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो वो जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका कैंपस जो सिटी में या स्टेट में अवेलेबल है, जैसे आप कनाडा की कोई ए बी या सी, हम किसी का नाम नहीं देंगे, यानी चलो नाम दे देते हैं, उसमें कोई ऐसी गलत बात भी नहीं करेंगे हम। अगर आप लेथब्रिज यूनिवर्सिटी में या लेथब्रिज कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसका मेन कैंपस अल्बर्टा में है, उसका एक कैंपस शायद टोरंटो में है, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। तो जो स्टेट में उसका कैंपस है वहां पे पढ़ रहे हो तो आपको वो स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको कहा जाता है अटेस्टेशन सर्टिफिकेट या अटेस्टेशन सर्टिफिकेट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी स्टूडेंट 1 सितंबर 2024 के बाद कोई भी सिटी या स्टेट में जो भी यूनिवर्सिटी का कैंपस लोकेटेड है वहां पर उसके बगैर वीजा की अर्जी नहीं लगा सकता। यानी आज से लेके तकरीबन मार्च 2024 तक शायद ही कनाडा की कोई बच्चे स्टूडेंट वीजा की अर्जी कर पाएंगे, क्योंकि पूरे कनाडा में एक ही स्टेट है क्यूबेक, उसका ये प्रोसेस ऑलरेडी डेवलप्ड है जिसको CAQ कहा जाता है। वही बच्चे अभी वीजा की फाइल रख सकेंगे। क्यूबेक के अलावा कोई भी बच्चा, एज पर द मिनिस्टर सेड, कि वो बच्चा विदाउट अटेस्टेशन लेटर बगैर अगर वीजा की फाइल रखेगा तो वो लौटा दी जाएगी। हो सकता है उसको रिजेक्शन में भी काउंट करे, हो सकता है उसके लिए नया एप्लीकेशन चार्ज भी आपसे लिया जाए। यानी अगर आज तक आपने स्टूडेंट भी, भले फिर आपने फीस पेड कर दिया है, आपने मेडिकल करवा लिया है, आपने GIC भी हो चुका है, लेकिन अगर आपने फाइल नहीं रखी है तो वेट, तो आप नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये वीडियो में हम आगे बताएंगे। अगर आप कनाडा की कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या कोई भी स्टेट में जा रहे हैं क्यूबेक के अलावा, तो अभी आप फाइल नहीं रख सकते। अगर रखेंगे तो वो फाइल आपको लौटा दी जाएगी, या फिर हो सकता है उसको रिजेक्शन काउंट करे, या फिर हो सकता है आपका एप्लीकेशन चार्ज बिगड़े, आपको एप्लीकेशन चार्ज दोबारा भरना पड़ना हो सकता है। तो वेट कीजिएगा अगर आप क्यूबेक के अलावा रखने वाले हो तो, क्योंकि आगे वीडियो में बताएंगे हम अटेस्टेशन सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना। फिर अगर आपके पास वीजा है ऑलरेडी, जी हाँ दोस्तों, 1 सितंबर 2024 के बाद आपकी पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है, ऑलरेडी आपके पास वीजा है, तो भी ये अटेस्टेशन सर्टिफिकेट्स और लेटर आपको चाहिए ही। उसके बगैर हो सकता है इमिग्रेशन, जब आप कनाडा फ्लाई करेंगे तो इमिग्रेशन में दिक्कत हो सकती है, या फिर आगे जाके आपको वर्क परमिट भी कैंसिल हो सकती है, वर्क परमिट नहीं मिल सकती। जी हाँ, फिर से समझिएगा, अगर ऑलरेडी आपके पास वीजा है और आप वेट कर रहे थे कब आपका सितंबर इंटेक स्टार्ट होए और आपको जाना है, और आप ऐसा समझते हो कि मेरे पास तो ऑलरेडी वीजा है, मेरे को ये सर्टिफिकेट नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको चाहिए। तो ये बच्चे ध्यान में रखें। साथ में हो सकता है इसमें मास्टर्स और PhD लेवल, डॉक्टरेट लेवल, मास्टर्स, PhD, डॉक्टरेट लेवल के बच्चों के लिए अभी ज्यादातर क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि उनको भी अटेस्टेशन सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं। तो ये कोई कोर्स में अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा उसके लिए वेट कीजिए और कंफर्मेशन को आने दीजिए। लेकिन आपको ये समझना है, मोटा मोटी बात हम कर दे आपको, अगर आपका कोर्स 1 सितंबर 2024 के बाद स्टार्ट हो रहा है तो आपके लिए अटेस्टेशन सर्टिफिकेट लेटर इज मस्ट, ठीक है। ये दूसरी बात है स्टेट वाइज। अभी देखिए इसका इंपैक्ट कैसे होगा दोस्तों। फेडरल मिनिस्टर, यानी हम अगर इंडिया के उसको कंपेयर करके गिने तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया कि हम इतना कोटा या कैप रखेंगे। वो स्टेट वाइज हम सभी को नंबर दे देंगे,
वो नंबर के हिसाब से ही स्टेट को वो अटेस्टेशन सर्टिफिकेट या फिर अटेस्टेशन लेटर जो भी उसको कहा जाता है वो इश्यू करेंगे, यानी कोटा कम देंगे वो लोग। जी हाँ दोस्तों, अल्टीमेटली उनका गोल ये भी है कि हमने जितना स्टडी परमिट 2023 में किया है उसमें से तकरीबन 35% लेस हमको स्टडी परमिट 2024 में करना है और उससे भी लेस हमको 2025 में करना है। तो मतलब वो लोग स्टेट वाइज को कोटा दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मोटा मोटा आसान भाषा में आपको समझाऊं कि वो लोग ऑन्टारियो को बोलेंगे कि भाई आपको सिर्फ 1000 ही अटेस्टेशन सर्टिफिकेट या लेटर देने हैं, तो ऑन्टारियो उससे ज्यादा वो नहीं दे सकता है ना। तो अगर आपका वीजा लगा है या नहीं लगा उससे अटेस्टेशन सर्टिफिकेट की कोई भी मतलब नहीं है, उससे कोई लिंक नहीं है। मतलब आपको यह भी समझना है कि अगर अटेस्टेशन सर्टिफिकेट आपके पास है यानी आपका वीजा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अटेस्टेशन सर्टिफिकेट या लेटर इज जस्ट वन काइंड ऑफ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू नीड बिफोर अप्लाइंग द वीजा और बिफोर रीचिंग इन कनाडा, और उन्हीं को वर्क परमिट आगे जाके मिलेगा जो अटेस्टेशन सर्टिफिकेट या लेटर होगा। तो अटेस्टेशन सर्टिफिकेट से वीजा लगे ही जाएगा ऐसा भी मत समझिएगा, लेकिन अटेस्टेशन सर्टिफिकेट्स और ये जो लेटर रहेगा वो कैब में रहेगा। यानी हो सकता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी वीजा हो और आप ऐसा समझ के चलो कि आपको लेटर लेने की जरूरत नहीं, आपने लेटर अप्लाई ही नहीं किया, बाकी के बच्चों ने अप्लाई कर दिया और स्टेट ने उनको अटेस्टेशन लेटर या सर्टिफिकेट दे दिया, तो भैया आप वहां पे वीजा होने के बावजूद नहीं जा सकते और नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि अटेस्टेशन लेटर सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, इसलिए। तो ये संख्या जो है उसकी वो कैब में रहेगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको एज सुन एज पॉसिबल, ये अगर जिन बच्चों के पास वीजा है, जिन बच्चों के फाइल अंडर प्रोसेस है, उनको वीजा आ गया तो भी उनको ये अटेस्टेशन लेटर सर्टिफिकेट एज सुन एज पॉसिबल लेना पड़ेगा, वरना ऐसा हो सकता है कि कोटा जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको ये लेटर और सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका एक कॉमन डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट हमने बनाया है। ये कॉमन डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट हम अपने रजिस्टर्ड क्लाइंट को शेयर करेंगे। उसके हिसाब से हमारे क्लाइंट ऐसे डॉक्यूमेंट जमा करके रखे जो उसी दिन अप्लाई करेंगे हम, या उसके तुरंत 1 या 2 दिन में अप्लाई करेंगे। जब ये प्रोसेस अदर स्टेट की स्टार्ट होगी तब तक आप, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट ढूंढने जाना है, डॉक्यूमेंट अपने ढूंढने हैं, वो टाइम नहीं बिगड़े आपका, और तुरंत आपका वो कोटे में से या कैब जिसको कहा जाता है उसमें से आपका वो लेटर आ जाए। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अटेस्टेशन लेटर और सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो ये स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है। स्टेट वाइज उसकी प्रोसेस फीस अलग अलग हो सकती है, स्टेट वाइज उसकी वेबसाइट या पोर्टल जिसको कहा जाता है वो अलग हो सकता है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि स्टेट वाइज उसकी प्रोसेस का टाइमिंग भी अलग अलग हो सकता है और उसका कोटा सिस्टम भी अलग अलग हो सकता है। आगे जाके उस पर ज्यादा क्लैरिफिकेशन आएगा, हम आपसे वो इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे। इसीलिए हमने बोला है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और फॉरवर्ड कीजिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, जो हमने बोला आपको कि ये पूरा सिस्टम है और हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि ये अटेस्टेशन सर्टिफिकेट चीज है क्या। और आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे आप कॉलेज का LOA लेते हैं, उससे कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कॉलेज की पेमेंट भरते हैं आप, यानी फी रिसिप्ट आती है, लेकिन ये चाहिए, उसकी भी गारंटी नहीं है वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर आप मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हो, उसकी भी गारंटी नहीं है वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे ही एक अटेस्टेशन सर्टिफिकेट है, उसकी भी गारंटी नहीं है वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट मस्ट चाहिए। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है पहले के, LOA, फी रिसिप्ट, मेडिकल या फाइनेंस डॉक्यूमेंट, उस पर कोई कोटा नहीं है, यानी आप कभी भी ये प्रिपेयर करके फाइल में रख सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट ने अटेस्टेशन लेटर या सर्टिफिकेट पर कोटा लगाया है, यानी जिस बच्चों के पास ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे और अटेस्टेशन सर्टिफिकेट भी होगा, उनको ही 1 सितंबर 2024 के बाद कनाडा में पढ़ाई करने के लिए मिलेगा। चाहे आपके पास वीजा है तो भी या नहीं है, तो ये अप्लाई से पहले आपको चाहिए, तो ये आपको लागू पड़ता है। चलिए वीडियो को और एक आगे बढ़ाते एक स्टेज में लेते हैं। हु विल नीड अटेस्टेशन लेटर और सर्टिफिकेट्स,
यानी किसको अटेस्टेशन लेटर और सर्टिफिकेट चाहिए, उसके हमने थोड़े क्विक FAQs बनाए हैं। तो मैं FAQs के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सी सिचुएशन में, क्योंकि हर एक बच्चे के अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, तो आप इसमें से तय कर सकते हैं कि आपकी सिचुएशन कौन सी रहेगी, और उसमें हम आपको समझाएंगे सिचुएशन के साथ इसको अटेस्टेशन लेटर या सर्टिफिकेट चाहिए और इसको नहीं चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। जो बच्चे कनाडा में कोई भी कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, डिप्लोमा जैसे एडवांस डिप्लोमा, बैचलर्स, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, जिनका कोर्स 1 सितंबर 2024 के बाद कोई भी डेट पर, यानी जिसको कहा जाता है सितंबर 24 इंटेक, जान 25, मई 25, उसके बाद कोई भी तारीख पे, जी हाँ दोस्तों, 1 सितंबर 2024 के बाद कोई भी स्टूडेंट्स ये सारे कोई भी कोर्स में जा रहा है, उसको ये अटेस्टेशन सर्टिफिकेट्स और लेटर चाहिए। सेकंड, जो बच्चे कनाडा की गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में, उसको ये लेटर सर्टिफिकेट चाहिए। फिर जो बच्चे एनीवेयर इन कनाडा, कनाडा के कोई भी स्टेट में जा रहे, कोई भी स्टेट या कनाडा की टेरिटरी, प्रोविंस, उनको ये सर्टिफिकेट चाहिए। जो बच्चे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं लेकिन बैचलर के लिए, यूनिवर्सिटी में जा रहा है सर्टिफिकेट के लिए, यूनिवर्सिटी में जा रहा है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, यूनिवर्सिटी में जा रहा है डिप्लोमा के लिए, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए यानी पोस्ट बैचलर के लिए, उन सभी बच्चों को ये सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन वेट कीजिए, उसमें कभी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, वो जल्दी आएगा, कि जो बच्चे मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जैसे MBA हो गया, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, मास्टर ऑफ साइंस हो गया, मास्टर ऑफ आर्ट्स हो गया, वो बच्चे, या फिर PhD और डॉक्टरेट लेवल के बच्चों को भी ये चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पर क्लैरिफिकेशन आना और ज्यादा गाइडलाइंस आना बाकी है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी में मैंने पहले कोर्स बोला उसके लिए जा रहे हैं तो सर्टिफिकेट चाहिए। जो बच्चे कनाडा की प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हैं उनको भी ये सर्टिफिकेट चाहिए। जो बच्चे कनाडा की फ्लाइंग इंस्टीट्यूशंस, बहुत से बच्चे वहां पर कॉमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए जाते हैं, या फिर रीजनल क्रिश्चियन मिशनरी प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं, उनको भी ये सर्टिफिकेट चाहिए। जिस बच्चों के पास ऑलरेडी वीजा है, स्टूडेंट वीजा पासपोर्ट में है, और उनका कोर्स 1 सितंबर 2024 के बाद स्टार्ट होने वाला है कनाडा में, वो चाहे इंडिया में है या फिर वो फ्लाई कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन कोर्स उनका स्टार्ट होने वाला है 1 सितंबर 2024 के बाद, तो भी उनको यह सर्टिफिकेट चाहिए। वो बच्चे जिनके पास ऑलरेडी वीजा है और उन्होंने अपना इंटेक चेंज किया है, या फिर कई कबार कॉलेजेस ऐसा करती है कि आपका वीजा तो भैया आ गया था जनवरी या फिर मई 24 के लिए, लेकिन कॉलेज ने बोल दिया सीट पैक है, ऑफर लेटर रिवोक कर दिया और आपको बोला कि अभी आप 1 सितंबर 2024 के बाद के इंटेक में आइए, या फिर आपको लेटर भी दे दिया, चाहे कोई भी रीजन हो, समझ गए, आपने चेंज किया है जाने का प्लान, जैसे जनवरी में आपका वीजा लेट आया तो आप जनवरी, या फिर लास्ट सितंबर 23 में आपका वीजा आ गया लेकिन आपका कोर्स वहां पर ओवर सब्सक्राइब हो गया, या फिर आपने कैंसिल कर दिया कि भाई मैं तो नेक्स्ट सितंबर में जाऊंगा, तो फिर आप नया लेटर अप्लाई करेंगे और आपको नया लेटर आ भी चुका है, लेकिन वो कोर्स अगर 1 सितंबर 2024 के बाद स्टार्ट हो रहा है तो आपको वो लेटर चाहिए। जो बच्चे ऑलरेडी कनाडा में पढ़ रहे हैं, उनका स्टडी ऑन गोइंग है, उनको स्टडी परमिट भी मिल चुकी है कनाडा में, लेकिन
कई कबार वो बच्चे करते 1 साल का कोर्स लेके जाते हैं, फिर वो अप्लाई करते दूसरे कोर्सेज के लिए, 1+1 जिसको कहा जाता है, या फिर 1 कोर्स के बाद दूसरा कोई कोर्स उनको करना है। और जो नया कोर्स वो करने वाले हैं वो कोर्स 1 सितंबर 2024 के बाद अगर करने वाले हैं तो भी उनको ये लेटर चाहिए। कोई बच्चे के पास ऑलरेडी वीजा है कनाडा का और वो लोग सोच रहे थे कि वहां पर जाके हम अपनी इंस्टीट्यूशन चेंज करेंगे, कॉलेज बदल लेंगे, या बदलने वाले थे कोई भी रीजन के साथ, अगर वो नया कॉलेज अपना लेटर इश्यू करेंगी 1 सितंबर 2024 के बाद, तो आपको भी ये अटेस्टेशन लेटर चाहिए। तो ये लोगों को जनरली हमने सारी सिचुएशंस अलग अलग तौर पे हमने इमेज किया है अपने एक्सपीरियंस से और आपको बताने की कोशिश की इन लोगों को ये सर्टिफिकेट चाहिएगा। अगर उसमें से अगर कोई आपकी अलग सिचुएशन है जो हमने यहाँ पर जिक्र नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख सकते हो, हम आपको उसमें रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, या फिर केयर इमिग्रेशन की जो डिटेल हम आपने शेयर की है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। किसको ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका भी हमने एक अलग अलग तौर पे बनाया है। हु डोंट वरी अबाउट दिस अटेस्टेशन सर्टिफिकेट या लेटर। पहले, जिस बच्चों के पास ऑलरेडी स्टूडेंट वीजा है कनाडा में, चाहे कॉलेजेस में या फिर कोई भी यूनिवर्सिटीज में, और उनके पास लीगल स्टेटस है कनाडा का, यानी लीगल स्टडी परमिट वैलिड है ना, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनको ये सर्टिफिकेट की फिलहाल जरूरत नहीं है। जो बच्चे ऑलरेडी कनाडा में पढ़ रहे हैं, अपना कोर्स चालू है और उनका कोर्स 2 साल 3 साल 4 साल या फिर पीजी कोर्सेस है 2 साल का, उनको आगे जाके सिर्फ ओपन वर्क परमिट अप्लाई करनी है या और कोई कोर्स ऐड नहीं करना है, तो फिर उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ऑटोमेटिक उनको अप्लाई करने के बाद मिलेगी, तो उनको भी अभी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो स्टूडेंट के पास ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है जो स्टडी के बाद मिलती है, तो उन स्टूडेंट को भी ऐसा टेंशन या कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे है, ओपन वर्क परमिट पे है, उनको भी ऐसा कोई भी अटेस्टेशन लेटर या सर्टिफिकेट नहीं लेना है कहीं पर भी। जो बच्चे ऑलरेडी लीगल वर्किंग वीजा पे है कनाडा में, उनको भी ऐसा कोई सर्टिफिकेट या लेटर लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स कनाडा में मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए या डॉक्टरेट लेवल की स्टडी के लिए जाने वाले हैं कोई भी यूनिवर्सिटीज में, कोई भी, उनको भी शायद शब्द यहां पर यूज करेंगे क्योंकि वो क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, वो ज्यादा क्लैरिफिकेशन आएगा तब हम बताएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको भी ये अटेस्टेशन सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट में से आजादी मिलेगी, उनको भी उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं पर भी, मतलब मास्टर्स लेवल कोर्स होना चाहिए, फिर भले आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज प्राइवेट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो इन लोगों को नहीं चाहिए। तो हमने मोटा मोटी ये अप्लाई कर दिया। अभी हु हैव टू अप्लाई, मतलब कौन से बच्चों को इसके लिए अप्लाई करना है, तो पहले तो मैं बताऊंगा हमारे जो केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज के जो बच्चे हैं, हमारी जो ब्रांच ऑफिस के और हेड ऑफिस के बच्चे, यानी अहमदाबाद, कलोल और महसाना के, इन बच्चों को तुरंत अप्लाई करना है। अगर हमने जो बोला उसमें अगर आप फॉल हो रहे हो, उसमें अगर आपको लागू पड़ रहा है, तो तुरंत आपको सामने से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। हो सकता है हमारी टीम भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगी। दूसरा, एनी ऑफ स्टूडेंट्स who have already student visa for 1 सितंबर 2024 इंटेक यानी सितंबर इंटेक, या फिर जनवरी 25 इंटेक, या फिर मई 25 इंटेक, इनके लिए अगर आपके पास ऑलरेडी वीजा है, ठीक है, तो भी आपको ये अटेस्टेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करना रहेगा। चाहे ये आपने अपने कोई अदर कंसल्टेंसी से भी करवाया है या अपने आप आपने वीजा लिया है, तो भी आपको ये करना पड़ेगा। कैसे करना है, तो उसका हमारा एक सर्विस चार्ज रहेगा, और हमारी टीम ऑनलाइन थ्रू द ईमेल कम्युनिकेशंस और ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हम वो अप्लाई करेंगे आपका। तो ये बच्चों को करना है। दूसरे स्टूडेंट्स जिनकी वीजा फाइल, जी हाँ दोस्तों, वीजा फाइल इन प्रोसेस में है, लेकिन अभी वीजा का जवाब नहीं आया है, पॉजिटिव भी नहीं और नेगेटिव भी नहीं,
वीजा इन प्रोसेस में है, उन सभी बच्चों को ये अटेस्टेशन सर्टिफिकेट जरूर पड़ेगा अप्लाई करना। तो वो भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे कोई भी कंसल्टेंसी से आपकी फाइल रखी हो आपने और रख रहे हो पूरे इंडिया में से, आपको बिल्कुल केयर इमिग्रेशन में रूबरू आने की जरूरत नहीं है। हमारी एक्सपर्ट टीम है, वो पूरा प्रोसेस आपको ऑनलाइन समझाएंगे और हम ही आपका अटेस्टेशन सर्टिफिकेट आपको लाके दे देंगे। तो ये बच्चों को करना रहे। और ऐसे बच्चे जो अपनी फाइल सबमिट करने वाले हैं स्टूडेंट वीजा के लिए कनाडा में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, कोई भी इंस्टीट्यूशंस में वो लोग अगर अप्लाई करने वाले हैं वीजा के लिए, उनको भी ये अटेस्टेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है, वो चाहिए। जो बच्चे ने कनाडा की यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में फीस पेमेंट कर दी है, चाहे आपने पार्शियली फी पेमेंट की है या आपने फुल 1 ईयर की फी पेमेंट की है, चाहे आपकी कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, तो भी आपको ये अटेस्टेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप कोई और कंसल्टेंसी से अप्लाई कर रहे हो या फिर अपने आप भी आपने किया है, तो भी ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए। फिर आता है ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी फीस पेड कर दी है यूनिवर्सिटीज में, जी हाँ दोस्तों, उनको भी ये सर्टिफिकेट चाहिए। साथ में ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी कनाडा में ही पढ़ रहे हैं, जी हाँ, और दूसरे कोर्स उन्होंने अप्लाई कर दिया, वहां से ही अप्लाई कर दिया, कनाडा में से ही अप्लाई कर दिया, चाहे वो अपनी ही कॉलेज में अप्लाई किया, समझिएगा, अपनी ही कॉलेज में अप्लाई किया है उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल वो दरहम कॉलेज में 1 साल के कोर्स के लिए गए थे, फिर दरहम कॉलेज में ही उन्होंने दूसरा कोर्स अप्लाई कर दिया 2nd ईयर के लिए, और वो कोर्स उनका 1 सितंबर 2024 के बाद वो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो भी उनको ये अटेस्टेशन सर्टिफिकेट या लेटर चाहिए। हमने हमारे तौर पे ये बनाने की कोशिश की है बहुत ही डिटेल में कि सिचुएशंस में कि किसको ये चाहिए। अगर इसके अलावा कोई ऑप्शंस बाकी रह गया है किसी बच्चे का, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। हम ये कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद कि भाई वो कोई और सिचुएशन है क्या, तो हमारी टीम आपको उसका आंसर देने की कोशिश करेगी। लास्ट में ये बताऊंगा मैं कि हाउ टू गेट अटेस्टेशन लेटर और सर्टिफिकेट थ्रू अस। आप कोई भी कंसल्टेंसी से काम कर रहे हो, कोई भी कंसल्टेंसी से आप वीजा अप्लाई करने वाले हो, लेकिन आपको ये वीडियो की इंफॉर्मेशन बहुत ही एक्यूरेट और अच्छी लगी और आप ऐसा समझते हो कि निश्चित सर हमको ये अटेस्टेशन सर्टिफिकेट लेटर आपकी कंसल्टेंसी से ही लेना है, तो आप कैसे ले सकते हो, यहां पर हमने आपको स्टेप वाइज समझाने की कोशिश करेंगे। स्टेप 1 रहेगा हमारा रजिस्ट्रेशन चार्ज है, वो नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल है। ये जो नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, वहां पर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। वहां से हमारे जो एक्सपर्ट ऑफिसर है, हमारी जो स्टाफ के मेंबर है, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद आपको हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देंगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रिपेयर करने हैं वो अभी से ही दे देंगे आपको, क्योंकि ये समझिए कोटा बेस है। अगर आप कोटा मिस हो गया तो ये सर्टिफिकेट नहीं आएगा, आपका वीजा नहीं लगेगा। अगर वीजा लगा है फिर भी नहीं पढ़ पाएंगे आप, तो ये दे देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको देंगे लिस्ट में, वो डॉक्यूमेंट्स आपको ईमेल के थ्रू ही हमको भेजने हैं, या फिर हमको ऑफिस में हमारी जो है वहां पर कुरियर करने रहेंगे, या फिर अगर आप गुजरात में से ही हो तो हमारी ऑफिस पे आके आप पर्सनली भी वो चीज दे जा सकते हो। तो ये उसका प्रोसेस है। उसके बाद स्टेप 3 आता है क्यूबेक। क्यूबेक ने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी। अगर आप क्यूबेक में पढ़ने के लिए जा रहे हो तो हमारी टीम अभी से ही अप्लाई कर देगी और आपको वो सर्टिफिकेट लाके दे देगी। अदर स्टेट ने अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं की है। जो अदर स्टेट है वो प्रोसेस कभी भी स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे तुरंत हमको अप्लाई करना रहेगा। अगर हम नए पोर्टल और वेबसाइट में अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह तुरंत नहीं जमा होगा। तो हमको हो सकता है वीजा होने के बावजूद हमको पढ़ाई का मौका नहीं मिले, या फिर आप कनाडा में हो और आपने ये अप्लाई नहीं किया, आपको नहीं मालूम है, तो भी आपका वो रिजेक्ट हो सकता है, आगे का वीजा वर्क परमिट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्यूबेक का उसका चार्जेस डिक्लेयर हो चुका है। क्यूबेक का चार्जेस तकरीबन होता है $218 कैनेडियन,
जो आपको क्रेडिट कार्ड से पेड करना है वहां की गवर्नमेंट पोर्टल पे, जो हमारी टीम आपको आगे गाइड करेगी और समझाएगी। दूसरे स्टेट के चार्जेस शायद उसके आजू बाजू ही हो सकते हैं। हमारा अज्यूमिंग है $100 से लेके $300 तक का ये चार्जेस हो सकता है हर एक बच्चों को। साथ में भी ऐसा हो सकता है कि वो लोग कोई और सर्विस उसमें ऐड करे, जैसे नॉर्मल या प्रीमियम। प्रीमियम सर्विस के चार्जेस भी उसके अंदर थोड़े एड ऑन हो सकते हैं। तो ये हमारा जो गवर्नमेंट का ये जो चार्ज है, ये आपको कंसल्टेंसी चार्ज से सेपरेट देना है। समझ गए? वो जो हमारा ये प्रोसेस का चार्ज है, ये आपको गवर्नमेंट को पेड करना रहेगा। उसके लिए कंपलसरी आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड से ही वो पेमेंट होगा। फिर आता है आगे का स्टेप। आगे का स्टेप में हमको ये करना है, हमको वेट करना रहेगा। उसके बाद वेटिंग प्रोसेस टाइम हर एक स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम हमारे एक्सपीरियंस से बताते हैं कि ये वेटिंग प्रोसेस टाइम रहेगा 4 डेज से लेके 15 डेज के बीच में। तो 4 डेज से लेके 15 डेज के बीच में ये हमारा अटेस्टेशन लेटर या सर्टिफिकेट आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी वीजा की फाइल, कोई भी आपके एजेंट पूरे इंडिया में से हो, आपको ये लेटर दे के आप पूरे अपना वो एजेंट के साथ अपनी फाइल रखवा सकते हो। या फिर उसके लिए केयर इमिग्रेशन की भी सर्विस आप अलग से उसका पैसा देके, क्योंकि ये जो चार्जेस है 11,800, ये सिर्फ अटेस्टेशन लेटर या सर्टिफिकेट का चार्ज है। उसके अलावा अलग चार्ज देके आप वो हमारे सर्विस को पूरे इंडिया में से कहीं पर भी ऑनलाइन यूज कर सकते हो। या फिर ऑलरेडी आपके पास वीजा है, तो ये सर्टिफिकेट आने के बाद आप अपनी कॉलेज का जो फर्स्ट डे ऑफ द क्लास स्टार्ट हो रहा है, उससे 30 दिन पहले आप कभी भी आराम से कोई भी टेंशन लिए बिना फ्लाई कर सकते हो। ऑलरेडी वीजा है जिन बच्चों के लिए, उनकी बात है। और जिन बच्चों ने सितंबर इनटेक के लिए ऑलरेडी ऑफर लेटर आ चुका है, सितंबर इनटेक के लिए उन्होंने कनाडा में रहते हुए भी फी पेड कर दी है, तो उनको भी अटेस्टेशन लेटर आ जाएगा। वो अटेस्टेशन लेटर उनको आगे अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जमा करवाना रहेगा, और उसके बाद वो आराम से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर अटेस्टेशन लेटर या सर्टिफिकेट की जो सारी डिटेल है वो जरूर चेक करनी है। उसमें कोई भी अगर आपको मिसमैच लग रहा है, हो सकता है किसी से भी टाइपिंग एरर हो सकती है, हमारे स्टाफ से भी हो सकती है, या फिर कैनेडियन हाई कमीशन से उनके स्टाफ से भी हो सकती है। तो आप यहाँ पर जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा इस लेटर की वैल्यू इतनी है। उसके बेस पर आगे का आपका पूरा स्टेटस बढ़ेगा, चाहे वर्क परमिट के बेस हो, चाहे इमिग्रेशन के लिए हो, चाहे स्टूडेंट वीजा के लिए हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है पूरी डिटेल में। अगर वीडियो आपको बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव लगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अटेस्टेशन लेटर इज वन डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए, या आप अपने एजेंट से भी कह सकते हो, या यहाँ पर हमने ऑप्शन दिया है हमसे भी वो चीज करवा सकते हो। कितने चार्ज में करवा सकते हो, और किसका उसका प्रोसेस टाइम रहेगा, कौन सी स्टेट वाइज रहेगा, सारी डिटेल मैंने अगर बहुत अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश की, तो सिर्फ इस वीडियो को लाइक और फॉरवर्ड जरूर कीजिए। हमको और मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप तक लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेकिन लास्ट में मैं मेरी टीम का नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर शेयर किया है आपके लिए, क्योंकि अगर लगता है कि आपको उनको डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है, तुरंत कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।